करीब ससुराल आई अमीर बहू। सुबह के 9 बज गए हैं और ये लड़की अभी तक सो रही है। अंकिता, चल उठ जा बेटा, कॉलेज नहीं जाना क्या तुझे? अभी तो 8 ही बजे हैं, ऊपर से ये ठंड में बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता। अंकिता मैडम जी, जरा आंखें खोलकर अपनी घड़ी की तरफ देख लीजिए, 9 बज चुके हैं। क्या? अरे सच में 9 बज गए। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? 4 बार तुझे उठाकर चली गई, अब तू उठी नहीं तो इसमें मेरी क्या गलती? आज तो मैं गई। चल अंकिता, जल्दी उठ जा वरना। अंकिता जल्दी से अपने बिस्तर से उठती है और फटाफट तैयार होकर बिना नाश्ता किए ही अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज पहुंचते ही अंकिता भागते हुए अपनी क्लास में जाती है। सॉरी सॉरी सॉरी, आज फिर उठने में लेट होगी, लेकिन आई प्रॉमिस कल से पक्का टाइम पर आऊंगी। ये तुम मुझे इस महीने में 5वीं बार कह रही हो। तुम्हारी वजह से मुझे भी सुबह घर से जल्दी निकलना पड़ता है। तुम्हें पता है मैंने नाश्ता भी नहीं किया और तुम हो कि मुझे इतना इंतजार करवाती रहती हो। नाश्ता तो मैंने भी नहीं किया है। क्या तुमने नाश्ता नहीं किया? तुम भी ना। चलो अब चलकर दोनों कैंटीन में कुछ खाते हैं। माधव अंकिता कैंटीन में जाते हैं और ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। भैया, मैंने पेमेंट कर दिया, आप चेक कर लीजिएगा। तुम भी सोचती होगी ना कि तुम्हारा कैसा बॉयफ्रेंड है जो हमेशा तुमसे ही खर्च करवाता है, हर जगह तुम्हें ही पेमेंट करनी पड़ती है। मैंने तो तुम्हें आज तक एक छोटा सा गिफ्ट भी लाकर नहीं दिया। तुम और मैं अलग थोड़ी ना हैं। तुम कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करके अपने घर का खर्चा कैसे चला रहे हो ये मैं जानती हूँ, इसलिए तुम टेंशन मत लो। माधव के पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी, जिसके चलते माधव को अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ एक दुकान पर पार्ट टाइम जॉब करके अपने घर का खर्चा चलाना होता था। जहां माधव एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था, वहीं अंकिता शहर के सबसे रईस परिवार की इकलौती बेटी थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी अंकिता माधव से सच्चा प्यार करती थी। लो आ गई आपकी लाडली बेटी, हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। अंकिता बेटा, ये फोटो देखो और बताओ ये लड़का कैसा है। अच्छा है, लेकिन आप इसकी फोटो मुझे क्यों दिखा रहे हैं? तुम्हारे पापा और मैंने मिलकर तुम्हारे लिए ये लड़का पसंद किया है। हम तो इस लड़के को पहले से ही पसंद करते थे और अब तो ये लड़का तुम्हें भी पसंद है। पसंद मतलब यू मीन कि आप मेरी शादी की बात कर रही हैं? मम्मी पापा, आप लोग मुझसे बिना पूछे मेरी शादी ऐसे कैसे तय कर सकते हैं? बेटा, इसलिए तो हमने पहले इस लड़के के बारे में तुमसे पूछा और इसकी तस्वीर दिखाई। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा लड़का ढूंढ कर लाएंगे। माँ पापा, आप लोगों को मेरे लिए लड़का ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अंकिता हिचकिचाते हुए अपने माता पिता को अपने और माधव के रिश्ते के बारे में सारी बातें बता देती है। अंकिता, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? तुम उस गरीब माधव से शादी करना चाहती हो? तुम जानती हो ना उसका परिवार कितना गरीब है। अरे तुमने तो आज तक किचन में एक चम्मच भी नहीं उठाई है। तुम्हें पता है जब तुम उससे शादी करोगी तो तुम्हें पूरे घर का सारा काम करना पड़ेगा, चूल्हे पर खाना बनाना पड़ेगा, जमीन पर सोना पड़ेगा। माँ, प्यार में ये सब चीज मायने नहीं रखती। मैंने माधव से सच्चा प्यार किया है और माधव ने मुझसे। अगर मैं किसी से शादी करूंगी तो वो माधव होगा, वरना मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी। अच्छा, तो तुमने फैसला कर लिया है तो ठीक है, हमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। चलो ममता यहाँ से। अंकिता ये सारी बात जाकर माधव को बता देती है, जिसके बाद माधव अंकिता एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद भले ही अंकिता का ससुराल उसके मायके की तरह अमीर नहीं था, लेकिन अंकिता को अपने ससुराल में भरपूर प्यार मिलता है। अरे बाप रे बाप, कितना ठंडा पानी है! इतने ठंडे पानी से कैसे नहाऊंगी? मेरे घर में तो हर बाथरूम में गीजर लगा हुआ था, बटन ऑन करते ही गर्म पानी आना शुरू हो जाता था, लेकिन यहाँ तो मुझे ठंडे पानी से ही नहाना होगा। नहीं अंकिता बहू, तुझे ठंडे पानी से नहाने की कोई जरूरत नहीं है। इस कड़ाके की सर्दी में अगर तू ठंडे पानी से नहाएगी तो बीमार पड़ जाएगी। देख, मैंने तेरे लिए चूल्हे पर पहले ही गर्म पानी करने के लिए रख दिया था। जा, इस गर्म पानी को ले जा और नहा ले। अंकिता के ससुराल वाले उसका ध्यान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। समय गुजरने के साथ ठंड भी बढ़ती रहती है। एक दिन जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं, माँ, भाभी को क्या हुआ? सुबह से देख रही हूँ भाभी उल्टी पर उल्टी करी जा रही हैं। इनकी तबीयत खराब है क्या? अरे पगली, तेरी भाभी की तबीयत खराब नहीं है, बल्कि तेरी भाभी तो माँ बनने वाली है। क्या माँ? इसका मतलब कि मैं बुआ बनने वाली हूँ? हाँ बेटा।
अंकिता की गर्भवती होने की खबर से पूरे परिवार में मानो खुशियां ही खुशियां फैल जाती हैं। ये आप क्या कर रही हो भाभी, इतनी ठंड में बर्तन धो रही हो, वो भी बिना गर्म कपड़ों के, ऐसी हालत में? आपको आराम करना चाहिए। देखिए आपकी उंगलियां भी सूज गई हैं। मैं काम नहीं करूंगी तो कौन करेगा? तुम पढ़ाई करती हो और माँ जी की उम्र काम करने की नहीं बल्कि आराम करने की है। तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गर्भवती होने पर भी अंकिता ठंड के मौसम में दिन रात घर के कामों में लगी रहती है। जहां मायके में अंकिता एक सेकंड के लिए भी अपने कंबल से बाहर नहीं निकलती, वहीं अब ससुराल में अंकिता को दिन रात ठंडे पानी में काम करना पड़ता था। माँ, भाभी तो ठंड से कपकपा रही हैं। जा जल्दी से अपनी और मेरी कंबल लिया और भाभी को उड़ा दे। लेकिन माँ जी, फिर आप लोग क्या ओढ़ेंगे? तू हमारी फिक्र मत कर, ऐसी हालत में तेरा ऐसे कपकपाना बिल्कुल ठीक नहीं है। तू आराम कर, मैं तेरे लिए सरसों का तेल गर्म करके लेकर आती हूँ। तेरे हाथ पैरों की मालिश करूंगी तो सूजन भी कम हो जाएगी। अपनी सास की बातें सुन अंकिता मन ही मन बहुत खुश होती है, जिसके बाद रवीना तेल गर्म करके अपनी बहू के पैरों की मालिश करती है। वहीं ईशा अपनी भाभी के हाथों की मालिश करती है और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। सुनिए जी, अंकिता की बहुत याद आ रही है, चलिए ना उससे मिलने चलते हैं। याद तो मुझे भी बहुत आ रही है। मैं भी कब से सोच रहा हूँ अपनी बेटी से मिलने की। हम कल सुबह होते ही उससे मिलने उसके ससुराल जाएंगे। अगले दिन होते ही अंकिता के माता पिता अंकिता और उसके ससुराल वालों के लिए बहुत सारा सामान लेते हैं और अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर अंकिता के ससुराल पहुंचते हैं। अंकिता जैसे ही अपने माता पिता को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने माता पिता के गले लग जाती है। पापा, कैसे हैं आप? क्या आप लोगों को मेरी याद नहीं आई? तेरी याद नहीं आती तो क्या हम तुझसे मिलने आते? बैठिए समधन समधी जी। ईशा, जा जल्दी से इनके लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता बना ला। नहीं ईशा, तुम बैठो, मैं माँ पापा के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अंकिता चूल्हे के पास जाती है और चाय नाश्ता बनाती है। चूल्हे पर खाना बनाने की वजह से अंकिता को काफी खांसी भी होती है, लेकिन अंकिता को इन सब चीजों की आदत हो चुकी थी। ये सब देख ममता और राजेंद्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शादी से पहले हमारी बेटी ने कभी किचन में कदम भी नहीं रखा था और आज ये चूल्हे पर खाना बना रही है। हमें तो लगता था कि मायके में मिले ऐशो आराम की वजह से तुम कभी अपने ससुराल में रह नहीं पाओगी और हमारे पास वापस लौट आओगी, लेकिन बेटा हम तो गलत निकले। माँ पापा, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि जहाँ प्यार हो वहाँ इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मुझे मेरे ससुराल में बहुत प्यार मिला है। मेरी सास मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है, वही मेरी ननंद मुझे अपनी बहन की तरह मानती है और ये तो मेरा खुद से ज्यादा ध्यान रखते हैं। अब सच में हमारी बेटी बड़ी हो गई है। हमारी बेटी खुश है और उसे उसके ससुराल में इतना प्यार मिल रहा है, तो और हमें क्या चाहिए बेटा। बेटा, हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अपने माता पिता का आशीर्वाद पाकर अंकिता बहुत खुश होती है। ऐसे ही अंकिता के 9 महीने पूरे हो जाते हैं, जिसके बाद अंकिता एक बहुत प्यारी बेटी को जन्म देती है। अपने ससुराल वालों की हालत देख अंकिता डिलीवरी के बाद जॉब करना शुरू कर देती है, जिससे अब अंकिता के घर के हालात धीरे धीरे सही होने लगते हैं।